Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate, News and Analysis। अच्छी खबर आवाम के लिए तो बहुत अच्छी है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है और यही अगर आपने प्रोग्राम आप देखते हैं रेगुलरली तो मैं और इफ्तिखार हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर रुके हैं बाद में और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी जो मुलाकात हुई होगी आई एम श्योर कि ये उसमें डिस्कस किया जाएगा या हुआ होगा कि जी प्राइसेस बढ़ानी है नहीं, क्योंकि इस पे आवाम डायरेक्टली अफेक्ट करती है, आवाम को होता है इफेक्ट। लेकिन यही हुकूमत तनकीद कर रही थी इमरान खान पे, देखो जी वायलेशन कर दी है आपने, ये जो प्राइसेस आपने कम कर दी हैं, ये तो वायलेशन है। आज ये भी वायलेशन आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे, आपकी IMF की डिमांड है कि आप कंडीशंस सब्सिडीज़ हटाएं आप। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इसकी जो एक्चुअल स्टोरी है, विदाउट गोइंग इनटू एनी थेरीज, ये मिफ्ता इस्माइल जाएंगे, ये बात करेंगे IMF से और फिर हमें पता चलेगा कि व्हाट IMF इज़ विलिंग कि हमें क्या वो रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें रिलीफ की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त जो कंडीशंस हमारे पे लगाई जा रही हैं पाकिस्तान में, ये बहुत ही कड़ी किस्म की हैं और आपको सबको पता है हर चीज़ में महंगाई आ रही है। और पेट्रोल की अगर महंगाई होती तो आपको पता है क्या होना था। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब कहते हैं जब बाहर होता है, मैंने देखा है इमरान को भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अंदर जाए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा यार वहाँ तो बड़ी आप प्रोमिस करते थे, कहते हैं नहीं बाहर तो माफिया, अंदर भी माफिया है। तो ये जब बाहर होते हैं, कोई भी होता है, कोई हुकूमत ले लो, बाहर से बड़े नारे लगते हैं वादों के, रोटी कपड़ा, ये करप्शन और येलो कैब, अंदर जब आप जाते हो हकीकत और होती है। इसलिए मैंने कहा है कि राइट ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द ऑपोजिशन। जब ये मिलेगी ऑपोजिशन भी एक पॉजिटिव, एक मैं समझता हूँ तनकीद भी करेगी बराए तामीर। अब उसके अलावा अब आप देखें कि ये इमरान खान साहब इन्होंने एक बात की है कि जी कोई साजिश की जा रही है, और मैंने एक वीडियो बना दी है कि जिसमें मुझे असैसिनेट किया जाएगा। मुझे ये याद आ जाता है भुट्टो साहब की, ये तो भुट्टो साहब के साथ बहुत ही रहे हैं कि उन्होंने किताब भी लिखी थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। और अब क्या होता है, इफ्तिखार इस पर अपने तबसरे देंगे, बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, PMLN ने बिल्कुल खुली बात की है, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा था कि PMLN को एक साइड पे लगा के, क्योंकि जब वो कहते हैं ना इकोनॉमिक बॉम्ब या आपका डोमेस्टिक कोई लगेगा वो PMLN पे पड़ेगा। नहीं जी, ये तो हुकूमत में थे। तो मैं समझता हूँ कि PPP ने एक अपनी तरफ से अच्छा एक रोल प्ले किया है, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि हम ये बर्डन जो है अकेले नहीं बर्दाश्त करेंगे, सबको मिल के बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसके अंदर साथ साथ इनमें और भी बड़ी बातें हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये सबसे पहले तो आपने मुझे ये जो बताना है कि जो प्राइस इंक्रीज़ पे उन्होंने कहा कि फ़िलहाल नहीं होगी। देखिए मेरा ये ख्याल था कि जो वहाँ पे डिबेट हुई है लंदन में, जिस पे बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा था पाकिस्तान में, मेरा ख्याल था ये बढ़ाएंगे, ये रिस्क लेंगे। यही डिबेट मेरा ख्याल है वहाँ पे कई घंटे चली। क्या रिस्क लेना चाहिए, गाली खानी चाहिए? फाइनली उन्होंने ये डिसीजन किया कि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर रिस्क नहीं लिया जा सकता तो आपने जो पॉइंट रेज़ किया IMF वाला, IMF की अगर शराइत आप नहीं मानते और 15 को मीटिंग है फिर 18 को मीटिंग है, तो क्या IMF आपको पैसे देगी या नहीं देगी? मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर करवाने के फ़ौरन बाद, नैप में तब्दीलियाँ करने के फ़ौरन बाद, दे माइट गो फॉर द इलेक्शन मीन्स कि दे कैन से कि भी अब हम तो खुदाफिज कहते हैं, आप मामलात को चलाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है इलेक्शन कमीशन कि मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा नहीं सकता। आज हम मई में बैठे हैं, फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला जून में किसी वक्त कर लेते हैं, जुलाई में किसी वक्त, तो फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर 3 महीने रहते हैं। तो क्या 3 महीने के लिए इंटरम सेटअप आएगा? क्या इंटरम सेटअप की मुद्दत अगर बढ़ानी पड़ी तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा? लेकिन पीछे जो इंटरम सेटअप है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर दी PTI के रवैये ने।
पीटीआई कोई बात मानने को तैयार नहीं। पिछले दिन उनको एक ऑफ़र हुई थी, आइए बैठिए, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं इन पे हमारे से बात करें। उन्होंने कहा हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते। अब जब इंटर्म सेटअप की बात आएगी तो उनको आगे तो आना होगा। एक या ऐसा होगा कि ग़ालिबन अपोजिशन इमर्ज कर जाएगी इन द नेशनल असम्बली, क्योंकि उस दिन मैंने देखा फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि मैं आई एम हेयर टू अपोज द गवर्नमेंट। एक तो वो आवाज़ मैंने वो सुनी। अब मुमकिन है कुछ और आवाज़ें भी उनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि एक फ़ैसला आपके इल्म में आ चुका है कि ये जो था कि भी इन्होंने जिन लोगों ने वोट नहीं डाले उनकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो आपको पता है कि वो पीटीआई के साथ भी नहीं है, उन्होंने खुल के पीटीआई की मुखालफत कर दी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें उनका ग्रुप बैठ जाता है कि असम्बली में और फिर उनको स्पीकर को कहते हैं जी हमारे में से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करें या हमें इजाज़त दे, तो वो करना पड़ेगा स्पीकर। लेकिन इसीलिए तो इमरान शोर मचा रहा है कि आप इलेक्शन करें ताकि ये डिफंक्ट हो जाए। सुने, वो डिफंक्ट हो नहीं सकते ना। डिफंक्ट अब कोई चीज़ नहीं हो सकती। हर चीज़ ने आइन के मुताबिक चल रहा है। इमरान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल पाएगी। इमरान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने चल के देख लिया, इनकार कर दिया कि मैं हलफ नहीं लेता। उनके इरशादात के मुताबिक गवर्नर ने कहा मैं हलफ नहीं लेता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो उन्होंने पैदा किया हुआ है इमरान खान साहब के कहने पर। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन से वो मुतालबा कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इफ्तिखार आप एक चीज़ पे इतफाक करेंगे, देखें PMLN विदाउट नवाज शरीफ इज़ नोबडी एंड जरदारी सेम थिंग एंड इमरान सेम थिंग। यू रियली हमने तो आगे देखना है ना, ये जो गंद हो गया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे कहने का मौका दें तो फिर समझ आएगी कि ये जो फ़र्ज़ करें अगर ये पेट्रोल में इजाफा नहीं करते और बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करते तो व्हाट विल हैपन। पॉसिबल जो पिक्चर है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँ अगर आप फॉर द फ्यूचर इफ़ यू अलाउ मी, बिकॉज फिर केयरटेकर सेटअप में जैसे मैंने कहा फिर वो लोग आ सकते हैं, अपोजिशन के बेंचों में बैठ सकते हैं, वो और हुकूमत मिल के केयरटेकर सेटअप को के लिए जा सकते हैं। ये एक बात होगी। क्या केयरटेकर सेटअप इतने अरसे का होगा कि उसमें इलेक्शन को 90 डेज़ के अंदर वंस द असेंबली इज डिसॉल्व लीगली यू आर बाउंड टू गो फॉर द इलेक्शन इन द 90 डेज़। क्या वो 90 डेज़ की मुद्दत से पहले तैयारी कर लेगी इलेक्शन कमीशन, या उसमें कुछ दिन लगेंगे? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट माइट इंटरवीन एंड दे ये भी इसका एक हो सकता है आउटकम जो ये फैसला इन्होंने किया है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो इमरान खान है उसकी जो हुकूमत की जो बेस्ट गवर्नेंस है उस पर तो कोई दो बहस नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने हुक्मरानी की आपके सामने है, मुआशी बदहाली अगर आज है तो इसमें काफ़ी हाथ उनका भी। ये तो नहीं ना कि ये जो लोग 15 दिन हुए या 1 महीना हुए जो आए सारी मुआशी बदहाली इन्होंने पैदा की, ये तो नहीं हो सकता कि पौने 4 साल की जो गलतियां हैं इक्तिसादी वो आप इनके गले में डाल दे। ये तो ट्रेंड है आपका, ये गलत है ना। लोगों को पता होना चाहिए। ये आप एक दिन गलती करते हो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? आप पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के, आपके पास पार्लियामेंट रही है, आपके पास मिनिस्टर्स रहे हैं, आपके पास एडवाइज़र्स रहे हैं। आपसे अगर गलतियां हुई हैं तो वो आपकी हैं, अपोजिशन की गलतियां को तो मत बनाओ ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो महसूस किया गया बहुत डिबेट हुई इस पर कि क्या इनको ये अदम एतमाद लानी चाहिए थी, ये नहीं लानी चाहिए थी। तो इसका समझ आ रही है कि ग़ालिबन इन्होंने प्रॉपरली रीड नहीं किया। इन्होंने प्रॉपरली इक़्तिसादी सूरत को रीड नहीं किया था। अब चूँकि इन्होंने रीड कर लिया है तो अब मसाइल आएंगे। अब रियायतें नहीं मुझे नज़र आती IMF की तरफ से इनको मिले। तो फिर आपका तो क्या खुदा न खास्ता solution? क्या आप डिफ़ॉल्ट की आई न्यू कि यू विल आस्क मी द नेक्स्ट थिंग कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आके फिर रोल आता है इसका अपोजिशन का। क्या अपोजिशन बैठ के इस सूरत हाल पर बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती? मैं समझता हूँ मुल्क के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के वसीतर मफाद में इनको बैठ के कुछ काम करना पड़ेगा। मसलन हम अगर ये सारी प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि 3 महीने में हो सके, पॉसिबल नहीं है, तो उस दौरान क्या इनकी ये मदद करेंगे? और इमरान खान को कौन लेके आएगा इनसे डायलॉग पर? अच्छा, ये आपने जो अभी बात की है, फॉर एग्जांपल कल ये गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है या महीने के अंदर कि जी इलेक्शंस की ये डेट है, एक डेडलाइन दे देती है। सो वो डेडलाइन ना भी दे। नहीं, मैं द पॉइंट इज
कि क्या इमरान इनका जो इस वक्त जलसों का ये जो ट्रेंड चल रहा है, डू यू थिंक इसको छोड़ के फिर वो असेंबली में इमरान आएंगे? को हम नहीं रोक सकते, हमने कल भी ये बात की आपके साथ में, आज भी बात कर, तो इमरान हैज ए राइट। No, he has, but will he stop and come in the आई assembly? डोंट नो, ये तो उनकी मर्जी है ना इमरान साहब की। देखिए नहीं, देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप और मैं डिक्टेट नहीं करा सकते, उसको अपने नफ़े नुकसान का खुद फैसला करना है। जैसे कि इन्होंने फैसला किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, तो इनको नज़र नहीं आ रहा था कि आगे क्या मुश्किलात मुमकिन आ सकती हैं। इसका मतलब इन्होंने मिस जज किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी ये कह सकते हैं मिस जज किया। तो मुमकिन है इमरान भी मिस जज कर रहा हो बहुत सारी चीज़ों को, जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं वो हकीकत में वैसी ना हो। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन अनाउंस कर देती है मौजूदा मखलूत हुकूमत, तो उस जिसके की अनाउंस करेगी उसके 90 डेज़ के अंदर कर, मतलब ऐसे कि भी आज असेंबली में प्राइम मिनिस्टर असेंबली की डिसोल्यूशन के लिए कह देता है, तो 90 डेज़ में दे हैव टू गो फॉर द। क्या 90 डेज़ अक्टूबर से पहले मुकम्मल हो जाएंगे? क्योंकि जो अक्टूबर वाला मसला है वो इनका नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो क्या उसमें मदद की ज़रूरत होगी अदालतों की? ये मैंने बात की है, इससे आगे आप बात नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, बिकॉज आपने जो टाइम फ्रेम दिया है, एक तो वेदर कंडीशंस विल बी बेटर फॉर द वोटर टर्नआउट, वन। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो अभी आपने अपनी एनालिसिस में बात की है, इमरान खान या द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, हमने नेशनल इंटरेस्ट देखना है। आपने कहा ना कि ये बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो इन द नेशनल इंटरेस्ट उनको बैठना चाहिए। देखें, अगर ज़रूरत पड़ती है, पहले तो है कि इनकी शायद ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत सिर्फ एक जगह पे पड़ सकती है, वो है कि इंटरम गवर्नमेंट। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर इनकी ज़िद यही रही कि हम असेंबली में नहीं जाते, हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हम बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, तो फिर जो बाकी लोग बच गए, जो कितने हैं, आई डोंट नो नंबर उनका क्या है, वो जब आके बैठ जाएंगे तो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज द अपोजिशन। तो उनमें से एक आदमी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। But will they be members of the PTI then? No, but they will be sitting on the benches of the opposition. That's very interesting. Will Imran allow them? Oh no, Imran has already gone against them. He has done his level best. He has gone to the court. But the court ने कहा कि उन्होंने जब वोट का, But if they go against the party policy, which party policy? सर अगर आप पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे, Which party policy? Sir, Against PTI Pakistan? Against Pakistan? PTI. Against Pakistan? Sir, not against Pakistan. It is an internal matter. No, it's not an internal matter. No, we are facing a problem. We are? We are facing a problem. So, sir, it will again go to the court. अगर इमरान खान का रवैया यही रहा और उसने उन लोगों को नहीं जाने दिया और लोगों को उकसाया, तो उसके लिए दो तीन स्टेप्स इंटरिम गवर्नमेंट के, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में, अगेन गो टू द कोर्ट्स। यस, इट कैन गो कोर्ट्स एंड द इलेक्शन कमीशन। Okay, तो अगर इस हद तक की खराबी पैदा करने का फैसला किया है, तो फिर जो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि शायद किसी जगह पे आके ये बैठ सकता है या इसको बिठाया जा सकता है, वो फिर नामुमकिन है। ओके, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि आगे क्या होगा, बिकॉज हमने तो आगे देखना है, जो हो गया, बट एज वी टॉक व्हाट हैपन्स नेक्स्ट टू पाकिस्तान, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। एक तो पार शो हम देख रहे हैं हर जगह से, PMLN भी अपनी पार शो दिखा रही है आज गुजरात के अंदर, फिर उसके बाद PTI फैसलाबाद, उसके बाद PPP कराची, वो MQM है वो भी अपना एक उधर दिखा रहे हैं। लेकिन एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो नई एक इमर्जिंग स्टोरी है कि MQM अल्ताफ़ हुसैन ये एक अपना ग्रुप भी लेके आ रहे हैं। अब ये जो ग्रुप आ रहा है, What will be the consequences? इसका क्या रोल होगा? क्या ये आगे मेन स्ट्रीम में आएगी या इसका कोई ना कोई रोल होगा सिंध के अंदर? बिकॉज इट इज़ अ मार्जिनलाइज पार्टी, नॉट अ नेशनल पार्टी। लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। अब जो हमने पहले बात की थी मैंने कि जी इमरान खान ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, ये मुझे बताएं कि वो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ये कौन लोग हैं, किन को इन्होंने टारगेट किया? एनी आइडिया? किसको टारगेट उसने नहीं किया अब तक? काफ़ी लोगों के नाम है। नहीं, किसको टारगेट अब तक उसने नहीं किया? सबको किया। किस अदारे को टारगेट नहीं किया? मुझे उस अदारे का आप नाम बता दीजिए। फौज टारगेट किया, अदलिया टारगेट किया, इलेक्शन कमीशन टारगेट किया। तो फिर अब किसका वो नाम उसमें शामिल करता है, वो उसकी मर्ज़ी है, यू कांट स्टॉप हिम। लेकिन एक कानूनी मसला है, उसको FIR लिखवानी चाहिए। इट्स वेरी सीरियस मैटर। यस, इट्स वेरी सीरियस मैटर। अगर वो FIR नहीं लिखवाता तो मेरा ख्याल है कि कानून में कहीं ना कहीं ये बात लिखी होगी, अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि ही विल बी असैसिनेटेड और उसको पता है कि उसको कत्ल करने वाले कौन होंगे, तो
तो रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूछा जाए, अगर वो FIR नहीं दर्ज कराता तो फिर उसको पूछा जाए किसी कानूनी तरीके से कि ये जो आप बात कर रहे हैं इससे लोगों में बेचैनी फैल रही है, लोग मुस्तरब हो रहे हैं, लोग जज्बाती हो रहे हैं, और उनके मुस्तरब होने से, बेचैनी से और इस्तिराब की वजह से कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर दे। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये इन कॉन्फिडेंस सीक्रेट नाम या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल, ओह यस, देयर कैन बी क्या बोलता है जुडिशियल कमीशन, नो देयर कैन बी कमीशन, जुडिशियल कमीशन। व्हाई नॉट सर? देख रहे हैं आप कह रहे हैं पहले आप मुझे कहते हैं कि मैं खुदकशी करने वाला हूँ या मैं किसी को मारने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं किसको मारने वाला हूँ, तो आपने कह दिया। लेकिन नाउ देयर आर टू थिंग्स, यहाँ तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूँ क्योंकि आपने किसी को मारने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं, ये सर इट, नाम वो किसी के नहीं लेता, बंद कमरे में बात करता है और कहता है मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर। अब एविडेंस इज देयर, सो एविडेंस इज देयर, द नेम्स आर देयर, वो बताने को तैयार नहीं, FIR लिखवाने को तैयार नहीं, तो हुकूमत को मजाक तो नहीं होती। रियासती जो अदारे हैं उनको देखना चाहिए, सीरियस मामला है, उसके जज्बाती चाहने वाले हैं, आज ही मुमकिन है लोग मातम करना शुरू कर दें, फिर क्या होगा? तो रियासत को इंटरवीन करना होगा और ये इस मामले की डेप्थ में जाना होगा, इसको बुला के पूछना होगा। अगर ये आपके सामने बात नहीं करना चाहता, तौहीन समझता है और इसको अपने जुडिशियल कमीशन पे ओह यस, व्हाई नॉट, और नाम उनको दे, व्हाई नॉट सर? मुझे बताएं व्हाई नॉट, मुझे आप बताएं क्या क्या फिर रास्ता क्या है? आप लोगों को उकसा दें, आप लोगों को भड़का दें, ये तो इट्स नॉट फेयर इनफ। और खुदा ना करे इस तरह इंसिडेंट हो जाए, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं। For God's sake, he is a politician. We have already lost very important politicians like Liaquat Ali Khan and Benazir Bhutto like this. Yes. We can't take this risk. उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी सियासत क्या है, वो अपनी जगह है, पर he is a politician. He is man who has secured the highest number of votes. तो बात यह है कि आपने जो बात कर दी है, मुझे तो याद आ गया कि उमर असगर एक दिन पहले मेरे साथ और दूसरे दिन कराची में, कराची में नो ही वाज गॉन। तो सर ये पीछे दिस इज नॉट एंड कायदे आजम सर, मैं कायदे आजम के बारे में बहुत सारी हमाकतें हैं हमारी कि वो बीमार थे, उनको लाया गया, एम्बुलेंस तैयार नहीं थी, गलत एम्बुलेंस भेजी गई, एम्बुलेंस ख़राब हो गई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एक चीज़ डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर की किताब पढ़ लें तो लेकिन सर हम जो अपने आप को, लेकिन बिफोर यू से एनीथिंग, एक चीज़ पे तो मैं आपसे 100 नहीं $1,000,000% आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये जो उन्होंने रिकॉर्ड कराई है, ये नाम सुप्रीम जुडिशल किसी जगह पे जुडिशियल दे दें जहाँ वो ट्रस्ट करते हैं, और ये नाम लीक नहीं होंगे, क्योंकि लीक हो गए तो आपकी गेम सारी आउट है। उस सर बात ये है, आपने मुझसे इब्तिदा में सवाल किया किसके खिलाफ होगी, मैंने कहा हर अदारे के तो खिलाफ है, वो तो इलेक्शन कमीशन का भी नाम ले सकते हैं, छोड़ें इस बहस को। सर बीबी ने भी बताया था ना। नहीं देखें, बात यह है कि उसके खिलाफ उसको FIR लिखवानी चाहिए, वो नहीं लिखवाएगा, बिकॉज उसके नज़दीक सब चोर हैं, फ्रॉडी हैं, बेईमान हैं, 30 साल से लूटमार कर रहे हैं, सो वो उनसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम में यकीन नहीं है। जब आदमी का सिस्टम में यकीन ही ना हो और वो कहे कि उसको VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। एक आदमी जो सिस्टम में बिलीव नहीं करता, वो कहता है मुझे VIP लाउंज एयरपोर्ट पे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। तो ये इसमें तजादात बहुत हैं हमारे इस रहनुमा में, लेकिन ये इट्स वेरी सीरियस मैटर। तो दो मैंने रस्ते सारे डिस्कस, लेट मी गो विद द मुफ्ता इस्माइल बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मुफ्ता ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि मुफ्ता है कि मिफ्ता है? मिफ्ता बोले, आई डोंट नो, ही इज़ ए मेमन और मिफ्ता MIFTAH मिफ्ता इस्माइल। आप मुफ्ता वो समझिए पंजाबी वाला, आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत गलत समझते हैं बातों को, चलें माफ़ किए देता हूँ, बिकॉज यू आर एंकर को हक है जो मर्जी कहे। अजी मिफ्ता ने जो कहा है कि 20,000 अरब कर्ज ले लिया, तो इसमें से 27 अरब कहाँ गए? 130 अरब की दामीर भाषा में ज़मीनें खरीदी। असद उमर साहब, पहले आप अपने 4 साल का तो हिसाब देंगे, मैंने ये फिर जब आप किसी को बुरा कहेंगे तो दूसरा भी फिर आपसे फैक्शन फिगर की बात करेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत LNG 3,000 में ख़रीद के 800 रुपये में खाद कंपनियों को फ़रोख्त करती रही। इस साल $4 अरब की खुर्दनी तेल और $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट करेंगे। और उसने कहा कि ये इशू उसने बहुत डिटेल में उसने ये बात की है
इसका जवाब जो कल हमने मिस किया वो करके हम उसको हमने नोटिस नहीं दिया कि उसने क्या कहा अपना आसिफ जरदारी ने। आसिफ जरदारी ने सर इस पर बहुत काम की बातें की हैं और आसिफ ने कहा कि हमें बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में, और उसमें उसने तरीक़ाकार बताया है। इफ़ आई कैन फाइंड आउट ये तरीक़ाकार आपने मुझे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव देना है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, बात वापस आते हैं ये जो सोल्यूशन है, बिकॉज यहाँ बिल्कुल सही बात है, आउट ऑफ द बॉक्स somebody has to think about it for the sake of the country। और मैं ज़रा इनका एक व्यू पॉइंट ज़रूर लूँगा, ये 70 रुपए की अगर शरीफ्स बेच रहे हैं, बाकियों को क्या तकलीफ़ है, वो क्यों नहीं बेच सकते 70 रुपए की? बिकॉज इट इज़ वायबल, nobody wants to go into a loss, nobody wants to go down the drain। सो अगर वो कह रहे हैं कि हम 70 रुपए पे बेचेंगे, तो ये ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ये क्यों नहीं कहती कि हम इतने पे बेच सकते हैं? मैंने ये आपसे पूछना है। यू हैव राइट टू आस्क, यू हैव राइट टू रेज दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आप 70 रुपए में बेच सकते हो और आप शुगर मिल के मालिक हो और मैं भी शुगर मिल का मालिक हूँ, तो मैं फिर 70 में क्यों नहीं बेच सकता? बिल्कुल सही। एक बात याद रखिएगा पीजे, जो कुछ भी है इस मुल्क ने मुझे दिया, बिल्कुल दिया। एग्रीड। ब्रेक की तरफ जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। थेरीज, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि वो एनालिस्ट बैठे होते हैं टीवी के ऊपर और वो एनालाइज कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, इमरान ने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा, नवाज शरीफ क्या कहा नहीं, क्यों कहा, कैसे कहा, कहा इस्तेमाल किया या की इस्तेमाल किया। 135 उसके वर्जन्स निकलते हैं, 135। कल आपने 1001 वो कम हो रहे थे, कल ज़्यादा हो गए थे। आज मैं यही कहूँगा, आई मीन द पन इज़ कि इस तरह के निकाल के, और आप जो लोग हैं बैठे होते हैं, आप टोटल कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जरदारी साहब की जो आपने बड़ी वो अहम जो उनकी स्टेटमेंट है, ज़रा ये इस पर ज़रा रोशनी। देखिए जरदारी साहब ने सर बड़ा, मैं समझता हूँ कि उनका विजन इन सब लोगों के हवाले से और मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर। शरूड तो खैर एक नेगेटिव वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट नो आप ये क्यों लफ्ज़ शरूड इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहता है कि आप अपने मसाइल को खुद हैंडल करें। वो कहता है एक ज़रई मुल्क है तो आप अपनी ज़राअत की तरफ सही तवज्जो दें। वो कह रहा है कि ये करो, अगर नहीं करोगे तो तुम ये भुगतान भुगतते रहोगे। और ये बिल्कुल सही पॉजिटिव उसकी अप्रोच है, हमें करना चाहिए। मसलन आप ज़री जिस चीज़ मंगवाते हैं, ज़री बीज जिसको हम कन्वर्ट करते हैं और तेल ऑयल बनाते हैं, हमारा बिल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहाँ से? वो कहता है उगाओ, बनाओ, क्यों नहीं उगाते और क्यों नहीं बनाते? तो ये उसकी बातें जो हैं बड़ी जनरल बातें हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि क्या करोगे जबकि पाम ऑयल $118 का और ब्रंट 110 और 115 के दरमियान जा रहा है। व्हाट विल यू डू? आप लोग करोगे क्या? उसने कहा कि हमें, अच्छा फिर उसने बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात की जिसमें बहुत कन्फ्यूजन है। उसने कहा कि जो इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में जो आप तब्दीलियाँ कर रहे हो, उसमें ये तय कर लो कि क्या तरीक़ाकार होगा पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं कि वो कैसे अपना एक्सरसाइज करेंगे राइट। उसने कहा कि आप उनके लिए सीटें मुख्तस कर दें। उसने इसका हल भी ढूंढ लिया, बजाय कोई कहाँ वोट डाले, कोई कहाँ वोट डाले, इतने हज़ार पोलिंग स्टेशन कैसे बने, उनके रजिस्ट्रेशन कैसे हो, इस सारे कन्फ्यूजन से निकलने के लिए उसने कहा कि बात है कि उसने कहा कि हमारा बड़ा मसला सिंध का ख़राब होता है, हमारा पानी खारा होता जा रहा है। मतलब देखो वो आदमी वो रियल पॉलिटिक्स करता है, उसको इस बात का भी एहसास है कि खारे पानी का हमने क्या कर रहे हैं। वो ये कहता है कि बात ये है कि जनाब आप इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की तेज़ रफ्तार ट्रेन और तजारती राब्ते की तजवीज़। लोग कह रहे हैं ये तो नवाज शरीफ ने भी कहा है, इसने कहा, लेकिन उसने फिर दोहराया है। अच्छी बात, वो दोहराया है जिसमें चीन भी शामिल हो। वो कह रहा है वो चीन को भी शामिल कर लो और इस खिते में जाओ। उसने कहा कि अपना जहाँ तक फौरी माशी हल के लिए मैं कहता हूँ कि निष्कारी पे जाओ। देखिए आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जरदारी साहब का रेफरेंस इधर उधर आपने दिया है। आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके पास 3 टेलीफोन, 4 सिफारिशें, 3 चिट्टें, ये ना हो आपका तो काम ही नहीं पाकिस्तान में होता। आप देखें ना, लेट्स बी रियल अबाउट इट। सर रियलिटी तो आपकी बहुत खौफनाक भी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि मुनाफा बख्श अदारे जो हैं, मसलन आप उनको, हम पहले क्यों नहीं हमने फर्नेस लॉ लगाया? ये देर आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। लेकिन आपने खुद ही कहा कि हम माजी में ही अगर फिरते रहे तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए ना, PIA का 500 अरब से ज़्यादा का खसारा है। वो कहता है कि किसान को ऊपर उठाने की बात जब करते हो ना,
तो तुम्हें ये दालें और गंदम बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ उसके पास इसका हल है, हमें सोचना चाहिए। पीजे सारी उम्र नहीं गुजारा तुम कर सकते ऐसे जिस तरह तुम गुजारा कर रहे हो। अपने बच्चे कम पैदा करो, बच्चे तुम पैदा करते हो बहुत ज़्यादा। एक स्कूल के पैसे हैं तुम्हारे पास, बच्चे पैदा कर रहे हो 2 स्कूलों के, तो एक स्कूल का बच्चा गलियों में ही फिरेगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको अच्छी दवाई नहीं मिलेगी, उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। खुदा के लिए इतनी छोटी सी बात नहीं हम समझ रहे। और हम जिन पे बहुत ताना मारते थे अपने उन साथियों पे जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने अपना जो इस मामले पे गौर किया और उन्होंने अपना सर वो हमने इनिशिएट किया था, बच्चे काम खुशहाल घराना, जनरल अयूब। हाँ, उन्होंने उस पर अमल किया, नाउ उन्होंने इस पे मैनेज किया। तो साफ ज़ाहिर है कि ये मुल्की मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला तो ये भी है ना, जब आपकी गंदम पर कम हो रही है, जब आपको क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रही हैं आपके क्रॉप्स, तो आपको इस पर गौर करना चाहिए कि एक वन ऑफ दी बिगेस्ट वे हाउ टू हैंडल इट इज दिस। तो वी करेक्ट, हम जाना चाहिए, ये बजाय हम ये कहें जी वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो वीडियो में नाम किसका है, तो क्या वीडियो में तस्वीर भी पाकिस्तान में वीडियो चलती हैं हर जगह, हर पार्टी वीडियो छोड़ रही है you know, इधर चले जाओ उधर चले जाओ वीडियो। आपने ये बात शुगमी वाली की है, आपने ऐसे पासिंग रिमार्क्स ये मुझे बताया, पासिंग रिमार्क्स दिए हैं आपने। सर अगर एक ख़ानदान कहता है कि मैं 70 रुपए पे बेचने को तैयार हूँ, दूसरों को क्या इतराज़ है? क्या वो सब कुछ यहाँ से नहीं कमा बैठे? आप यकीन करें कि अगर इस मुल्क से मोहब्बत रखी है और रखनी तुम्हें चाहिए, तो फिर तुम्हें उन गरीबों का भी सब करना चाहिए जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर एक पार्टी कहती है मैं 70 में बेच सकती हूँ, खसारे में तो नहीं जाएगी ना, घाटे में तो नहीं छोड़। उन्होंने कुछ जमा तफरीक की होगी, गन्ना कितने का आया, क्रश कितने का, बिजली कितने की खर्च हुई, कॉस्ट क्या आई, एक किलो का रेट क्या निकला, सब करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे। तो फिर आप ये एग्री करते हैं कि इमरान ने जो शुगर माफिया पे हाथ डाला था ठीक डाला था? सर मैं तो कहता हूँ हाथ डालने से कुछ नहीं बनता। आपने अल्टीमेटली क्या किया, देखे ना, हाथ तो मैं किसी पे भी डाल सकता हूँ, पॉपुलैरिटी के लिए रिजल्ट क्या है। हम उस बहस में जाए बगैर हम कहते हैं जब 70 रुपए की एक पार्टी बेचने को तैयार है, बाकी क्यों? अच्छा, लेकिन फिर अगर ये ना कि 70 की वो मार्केट में दें और मार्केट में होर्डिंग हो जाए, लोग छुपा लें और उसको फिर 83 रुपये भी बेचें जो दूसरा रेट है, इस पर गवर्नमेंट को बहुत सख्त इकदाम करने होंगे। और मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। मैं ये समझता हूँ कि जो ये फैसला कर रहे हैं कि कीमतें पेट्रोल की नहीं बढ़ानी और बिजली का बिल नहीं बढ़ाना, तो मेरा ये ख्याल है कि दे विल गो फॉर इलेक्शंस। मैं ये इस पॉइंट से, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ अगर 70 रुपये की चीनी वो देने को तैयार हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं, सो यू नेवर नो। तो यू थिंक ये जो आज गुजरात में जलसा है, फैसलाबाद में, कराची, दिस इज अ प्री इलेक्शन कैंपेन? दिस कैन बी कॉल्ड अ प्री इलेक्शन कैंपेन। दिस कैन विद द टेम्परेचर 45 एज यू आप जब कह रहे थे 45 में, और फिर लोगों का ऐसे खड़ा होना हबस के अंदर, तो इसे बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर अल्टीमेटली कि क्या हासिल करना चाहते हैं हम, मैंने इंतखाबात का कोई नतीजा भी तो निकलना चाहिए। रिलीफ टू द पीपल। हाँ, यस, उसके लिए किसके पास है? ये जितनी बातें हो रही हैं, कोई एक भी तकरीर मुझे बता दो जिसमें तरीक़ाकार बताया हो, गंदम को क्या इजाफा कैसे होगा, कम बच्चे कैसे पैदा किए जाएंगे, अच्छे शहर कैसे बनाए जाएंगे, अच्छा निज़ाम तालीम कैसे आ सकता है, इस पर कोई बात मैंने अभी तक वहाँ से नहीं सुनी जो स्पीकर्स खड़े होते हैं। सॉल्यूशंस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पॉइंट, नारे, वादे और लोगों के लिए एक सलूशन दो हमें। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू डीएनए। इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे कि ये प्री इलेक्शन से क्या है, लेकिन यहाँ आपने भी एक वीडियो देखी है, बल्कि दिखाते भी हैं। इस वीडियो को मुझे एक्सप्लेन करें ज़रा। वो सलमान जो है इसका जमात इस्लामी का, वो तरबूज लोगों को दे रहा है गिफ्ट के तौर पे। ये कर सकता है, उसको इतने पैसे होंगे ना। हम बात कर रहे थे शुगर की 70 रुपए की, वो बेचारा तरबूज दे सकता है, वो लोगों को तरबूज तो दे रहा है। जो 70 रुपये पे देना चाह रहा है, बाकी लोग उसके साथ शामिल नहीं हो रहे, तावन नहीं कर रहे। उनको इस तरबूज वाली वीडियो से समझना और सीखना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेट करना होगा, उन लोगों को जिनके पास अल्लाह ने 4 पैसे ज़्यादा दिए हैं। ये अल्लाह तबारक ताला की तुम्हारे पे मेहरबानी है, इस मुल्क से ही पैसे कमाए हैं। अगर ये मुल्क ना होता, ये धरती ना होती, यहाँ पे गन्ना ना उगता, यहाँ का मेहनत का जो कश है वो गन्ना ना उगाता, तो गन्ना कहाँ से लेके आते? खाम माल बाहर से मंगवाते, फिर उसकी चीनी बनाते और फिर उसको बेचते। ये भी तो सोचो। एक बात और कहते हो,
वो जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उसने कहा कि हम इस मसले को इत्तेहादियों के पास लेके जाएंगे कि क्या फ़ैसला करना है अबाउट इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शंस के बारे में देर इज़ ए कन्फ्यूजन, देर इज़ ए कन्फ्यूजन, स्टिल आई विल से दिस वर्ड। इफ्तिखार साहब जो कन्फ्यूजन की बात करते हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। confusion कोई गवर्नमेंट दुनिया में जब वो लो होती है इलेक्शन नहीं कराती। सर बात ये दो बड़े होने की बात नहीं है। अक्टूबर से पहले इलेक्शन, इसलिए सर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता। ये भला चले भी जाएं, इंटरम सेटअप होगा ना, मैंने तो कहा हाँ, ये जाएंगे, इन पे मुद्दा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फिर ये तो क्या। अच्छा एक बात उसने कहा, राना सरार ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमज़ोर नहीं है, सब्सिडी ख़त्म करने से महंगाई आएगी, इमरान खान ने माशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पॉइंट ऑफ व्यू का आप क्या करेंगे? और ये देखें सारे मामलात में फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में, यहाँ पे बिल्कुल जी, लांस सवालदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही असगर, सिपाही कासिम महमूद, हमारे लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं जी। एक हरीपुर का है जी, एक मुल्तान का रहायशी है, और जी पाकिस्तान के सारे। हाँ सब पाकिस्तान के हैं। लेकिन उसके और अलावा बच्चे जो हुए हैं, एक बच्चे की नाम अहमद हसन है, 11 साल उम्र है, एक का नाम हसन है, 8 साल उम्र देखे है ना। और अनम है 4 साल। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है, ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी, ये और भाई ये आप ही के लोग हैं जो इधर आके हरकतें करते हैं। अच्छा सिख एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद हम गलत फहमी की बिना पे कुछ गलत ना बात कर जाएँ, वरना ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन आपके ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ एक बयान जारी कर देगी। 70 रुपये में दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ वक्त दो, हम इसको भी। उन्होंने मुकम्मल तौर पे रिफ्यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी की फ़रोख्त मुमकिन नहीं है, लेकिन इस फिक्र इनको किस तरह है, ये भी तो मिल वाले हैं। इसके साथ उन्होंने कहा हमें वक्त दो। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुल्क में मौजूद सरप्लस चीनी बरामद करने की तजवीज़ दी है। इसके मुल्क में 15 लाख टन सरप्लस चीनी है। अब बड़े मज़े की बात है, ये सरप्लस चीनी बाहर तो बेचना चाहते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाए, उस चीनी को गरीब आवाम के लिए 70 रुपये पर देने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान ने देखा है गंदम एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी। यस, हिंदुस्तान सर वो ठीक कर रही है। मई का महीना है, अभी पूरा साल पड़ा है। अगर आप गंदम देते रहेंगे, बाहर बेचते रहेंगे, तो फिर अपने मुल्क के लिए जो लोगों के लिए गंदम कहाँ से लाओगे? और जो जहाँ से हम गंदम लेते हैं, बार बार हम कह जा रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए करीब तरीन जो जगह है वो यूक्रेन है और रशिया है, जहाँ से हम गंदम लेते हैं। वहाँ के हालात आपको पता है, मुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है। फ़र्ज़ करो हालात और ख़राब हो जाते हैं, हम गंदम ना ले पाए, तो यहाँ पे तो कैद फैल जाए। कैद और वजूहत से भी फैल रहा है, लेकिन गंदम ना होने से तो यहाँ पे वायलेंस आ जाएगा। लोग सड़कों पे आ जाएंगे, दुकानों से आटा उठा के ले जाएंगे। ये भी तो देखना, इंडिया की गवर्नमेंट ने सही फैसला किया है। और मेरा ख्याल है ये फैसला हमारा भी है कि हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास है और हम इसको बाहर नहीं भेजेंगे। बिल्कुल इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग DNA विद इफ्तिखार। अगले हफ्ते हमारे साथ पूरी टीम आ जाएगी जो कि उम्रे पे गई हुई है, एंड देन वील हैव अ फुल फ्लेज डिस्कशन। लेकिन इन जो इस हफ्ते के अंदर जो मैं समझ डिस्कशन हुई बड़ी इन डेप्थ है, एंड आई थिंक इन्होंने जो बातें की हैं बड़ी ऑब्जेक्टिव एंड दोज के जो कि अफेक्ट करती है एक आम आदमी को। जुमेरात को दोबारा आपसे मुलाकात होती है। Until then, please look after yourself and look after the interest of Pakistan. खुदा हाफिज़।